तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ दीपक कुमार फ्रॉम गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ और बेहतरीन होगा। तो चलिए, आज हम ऐसे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए कंसर्ट ऐसा बना लेना, हम आपका समय ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे। ये 30 क्वेश्चनों का हम आपके सामने धुआं धुआं करते हैं। चलिए, बस थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन बना लेना, 10 से 15 मिनट के अंदर हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कह रहा है, देखिए। कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो आपसे पूछा जाए तो कितने वर्षों बाद होता है, तो 12 वर्षों बाद होता है। और आपसे यहीं पर यह पूछा जाए कि अर्ध कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, तो वो होता है 6 वर्ष बाद। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम आपका कुछ और डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। इधर देखिए, आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों में कुंभ मेला का आयोजन होता है, तो वो होता है 4। और कहाँ कहाँ, तो देखिए नंबर 1 पे है हमारा यूपी, बोले तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश, और तीसरा उत्तराखंड, और चौथा कहाँ पे, एमएच, बोले तो महाराष्ट्र। देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है, तो प्रयाग में लगता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, तो उज्जैन में लगता है। और उत्तराखंड में कहाँ लगता है, तो हरिद्वार में लगता है। और महाराष्ट्र में कहाँ लगता है, तो नासिक में लगता है। बोलिए, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी के सामने। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर है? तो हमारा राइट आंसर होगा, कौन से स्थान पर है, बंगलौर। ठीक है, ध्यान देना। और देखिए, आपसे ये पूछा जाए कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो बंगलौर में होता है। आपसे ये पूछा जाए सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, तो बंगलौर को कहते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि चंदन सबसे ज़्यादा भारत की किस राज्य में होता है, तो बंगलौर में होता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है, इधर देखिए। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर होगा तारापुर। और ये तारापुर कहाँ पर है, तो ये तारापुर कहाँ पर है, एमएच, बोले तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के किस ज़िले में, ठाणे ज़िले में है। और किस जगह पे है, तो एक बॉयस नाम की जगह है, वहीं पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, इधर देखिए। किस स्थान पर अणुशक्ति केंद्र नहीं है? तो किस स्थान पर अणुशक्ति केंद्र नहीं है, तो पोखरण में नहीं है। हमारा राइट आंसर सी होगा। बाकी कलपक्कम में है, रावत भाटा में है, और नरौरा में भी है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे फिर से हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर देखिए। भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑगस्टन हैकी कलकत्ता में शुरू किया उसका नाम क्या था? तो हमारा राइट आंसर होगा बंगाल गजट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है, देखिए। 1789 में बम्बई से पहला समाचार पत्र साप्ताहिक था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बॉम्बे हेरल्ड। ध्यान देना, बम्बई से बॉम्बे हेरल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर देखिए, ध्यान दो। भारतीय भाषाओं में छपने वाला पहला अप्रैल 1818 समाचार पत्र था। आपसे पूछा जाए तो हमारा राइट आंसर होगा दिग्दर्शन। और वो भी किस भाषा में था, तो बंगाली भाषा में था बेटा, ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया, देखिए। वर्तमान में चल रहे समाचार पत्रों में सबसे पुराना 1822 में स्थापित समाचार पत्र था, तो वो कौन था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बॉम्बे समाचार, जो कि किस भाषा में था, गुजराती भाषा में था। चलिए अगला क्या कह रहा है, इधर देखिए। पहला भारतीय व्यक्ति जिसने प्रेस की स्थापना की और कहाँ पर की? तो पहला व्यक्ति जिसने प्रेस की स्थापना की वो कौन था, बाबूराम थे। और कहाँ पर की थी, तो कलकत्ता में की थी, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड पे, इधर देखिए। भारत की पहली मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, तो कलकत्ता में है। और आपसे ये पूछा जाए
देखिए ध्यान दो, क्या कह रहा है, भारत की पहली मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में है और आपसे पूछा जाए कि किस सन में स्थापित हुई, तो 1835 में। ध्यान देना बेटा, ये बहुत पूछा जाता है। चलिए अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन, भारत की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या कह रहा है, भारत की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में कहाँ स्थापित की गई थी, तो वो की गई थी रुड़की में। ध्यान देना, कहाँ पर की गई थी, रुड़की में। और दिल्ली भारत की राजधानी है और मुंबई बम्बई का पुराना नाम है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या करा, इधर देखिए क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है, कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। मतलब कथकली एक डांस है, कहाँ पे किया जाता है, तो केरल में किया जाता है। ध्यान देना। और इधर देखिए, उत्तर प्रदेश में नौटंकी होता है और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और तमिलनाडु में भारतनाट्यम। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए सभी फैक्ट क्लियर, बोलो कोई डाउट, नो डाउट। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए क्या कह रहा है, निम्न प्रांत व उनके सांस्कृतिक नाच दिए गए हैं, इसमें से आपको गलत बताना है, बाकी 3 सही है, 1 गलत है। देखिए कथकली तमिलनाडु, दूसरा क्या है आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, और इधर देखिए गरबा गुजरात और असम बिहू। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा, कथकली होगा बेटा। ध्यान दो, हमने बताया अभी ऊपर, कथकली केरल का है और तमिलनाडु पूछा जाए कहाँ का है, मतलब तमिलनाडु में कौन सा डांस होता है, तो भारतनाट्यम होता है। बाकी आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी ठीक है, गरबा गुजरात ये भी ठीक है, असम बिहू ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे इधर देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, त्यौहार व उनके प्रांत दिए गए हैं युग्म, मतलब गलत युग्म छाँटें। देखिए क्या कह रहा है, पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल, बैसाखी राजस्थान और बिहू असम। तो देखिए हमारा राइट आंसर होगा बैसाखी राजस्थान, यही गलत है। बाकी पोंगल नृत्य तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है त्यौहार, और अड़िम ओणम, ओणम केरल में किया जाता है, बिहू असम में होता है, बैसाखी राजस्थान में होता है, नहीं होता है, बैसाखी राजस्थान में नहीं होता है, बल्कि कहाँ पर होता है, तो बैसाखी पंजाब में होता है। जैसे गिद्दा भाखड़ा बैसाखी ये पंजाब के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, संस्कृत के बाद भारत की सबसे पुरानी भाषा, तो हमारा राइट आंसर होगा तमिल, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए मलयालम, मलयालम कहाँ पर बोली जाती है भाषा, तो मलयालम केरल में बोली जाती है, और तेलुगु तमिलनाडु में बोली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कौन सी भारतीय भाषा है जो दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी, कौन सी भारतीय भाषा है जो दाहिनी ओर से बाईं ओर नहीं लिखी जाती है, तो हमारा राइट आंसर होगा तमिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रांत, आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा भारत की किस राज्य में साक्षरता दर है, तो वो है केरल, और पूछा जाए कितने परसेंट, तो वो है 96.4%। ध्यान देना बेटा, 96.224 ऐसे है, बहुत ध्यान, बहुत इम्पोर्टेंट। और देखिए क्या कह रहा है, और यहीं पर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे कम, तो सबसे कम आंध्र प्रदेश में, और यहाँ का कितना है परसेंटेज, तो 66 पॉइंट कितना 4%, बहुत इम्पॉर्टेंट, ध्यान देना बेटा। चलिए अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा कौन सा है, तो आप हमें बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन लॉक कर दिया होगा। तो देखिए वो कौन सा है, बिहार है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा, बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है, इधर देखिए महिला साक्षरता सबसे कम किस प्रांत में है, महिला साक्षरता सबसे कम किस प्रांत, तो हमारा राइट आंसर होगा बिहार में। और ये पूछा जाए आपसे मेरे लाल कि सबसे ज़्यादा, तो वो है केरल में। महिला साक्षरता दर सबसे कम बिहार में
और सबसे ज़्यादा केरल में। ध्यान देना बेटा, बहुत पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है, इधर देखिए क्या कह रहा है। एक मिनट, कौन सा युग्म गलत है? आपसे पूछा जाए किसमें से कौन सा युग्म गलत है, तो हमारा राइट आंसर होगा जिम पार्क जम्मू कश्मीर। देखिए बाकी कान्हा पार्क मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, और सी वाला क्या कह रहा है, घाना केवलादेव पश्चिम बिहार राजस्थान में है, और यहीं पर एक और है रणथंबोर राजस्थान में है। जिम पार्क जम्मू कश्मीर में नहीं है बेटा, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इधर देखिए फटाफट क्या कह रहा है। एक मिनट, भारत की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, हमारा राइट आंसर होगा महिला साक्षरता दर 68%। भारत देखिए, भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ हुई है, आपको पता है। फिर देखिए दूसरा, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ये भी राइट है। बाकी साक्षरता दर 74.04%, ये भी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कर रहा है, फटाफट देखते हैं हम। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? भारत में एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गिरविन। गिरविन कहाँ पर है? तो गिरविन गुजरात में है। और रणथंबोर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। और सरिस्का कहाँ पर है? तो ये भी राजस्थान में है। ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए गिरविन किस राज्य में है? अभी अभी हमने आपको बताया, इसमें क्या बात है यार, गुजरात। गिरविन कहाँ पर है? गुजरात में है। और मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में रणथंबोर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है? आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है, तो वो है रिहंद नदी पर। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? चलिए क्या बात है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है गाडविन ऑस्टिन केटू, ये भारत की है, और ना कि माउंट एवरेस्ट। इसको नहीं लगाना, इसको नहीं लगाना, ये नेपाल का भाग है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी भाग गाडविन ऑस्टिन केटू है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वो थार मरुस्थल है। और आपसे ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वो है सहारा मरुस्थल। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है, इधर देखिए दक्षिणी गंगोत्री निम्न में से किसका नाम है? तो क्या कह रहा है बेटा, दक्षिणी गंगोत्री निम्न में से किसका नाम है? तो वो है क्या, इधर देखिए थर्ड बी ऑप्शन, अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिकों का स्थायी केंद्र। हमारे भारत के लोग कुछ मतलब कुछ अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं, वो कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। ठीक है बेटा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, और ये अंटार्कटिका ऐसा है ना, ये ऐसा है कि यहाँ पर बर्फ़ हमेशा जमी रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? आपसे पूछा जाए कि 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है, तो हमारा राइट आंसर होगा भारत सरकार। भारत सरकार को ही वित्त मंत्रालय कहते हैं, ये केंद्र का पार्ट है, ध्यान देना। और उससे बाद 1 रुपये के बाद जो भी नोटें होती हैं, उनका संचालन हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1935 में। और पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो महाराष्ट्र में है। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 रुपये व उससे बड़े नोटों को कौन जारी करता है? अभी अभी हमने बताया कि 1 रुपये के बाद कि अगर कोई नोटों का नंबर आता है, तो उसमें हमारा जाएगा राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना
1935 में कहाँ पर? मुंबई में की गई है, ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, हम आखिरी स्टेज पर पहुँचे हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? क्या बात है यार, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में है, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाए कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। और आपसे ये पूछा जाए इसको बनवाया किसने था? तो ध्यान दो बेटा, हम आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं। देखिए इसको बनवाया किसने था? 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और किसके समय में? कुतुब शाही वंश के असफ शाही निजाम के समय में। बेटा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए तो बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? चार मीनार किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में है। किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। कब बना? 1591 में। और किसके द्वारा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। और किसके समय में? कुतुब शाही वंश के राजा थे, उन्हीं के समय में, आसफ शाही निजाम के समय में। और आपसे ये पूछा जाए कि कुतुब मीनार, क्या बोला मैंने? कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में है। और आपसे पूछा जाए किसको किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है बेटा, ध्यान देना। चलिए कोई डाउट? नो डाउट। तो बताइए यह हमारी छोटी सी वीडियो कैसी रही आप सभी के लिए? हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा समझाया हुआ सभी कंटेंट आपके दिमाग में फीड हो चुका होगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।